तो पहले क्या करें, पहले एनालिसिस पे ही बात कर लेते। हाँ वही वो क्या, एनालिसिस तो कल किए ही थे, वहीं पे अटके हुए बेसिकली। तो वो तो जी हम ब्रेक वहीं नहीं पर ही किया अटके हुए कैंडल। हैं। मंथली के अंदर, मंथली के अकॉर्डिंग हमारी जो डायरेक्शन है गोल्ड की इस समय वो बुलिश है, गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। और करेक्ट। फिबोनाची से हमें एक टारगेट भी मिला था 3516 का, कि मार्केट 3516 को टच करेगी। हाँ जी। एग्जैक्टली 3516.36 है। हाँ। तो अभी क्योंकि ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो इसलिए हम ना गोल्ड में बाई के ट्रेड ले सकते हैं। हम अभी बाई की पोजीशन में बने रहेंगे जब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। लेकिन तो लेकिन वो तो काउंटर ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक नहीं किया है ना। हाँ, अभी हमने मतलब रहना तो बाई के ट्रेड पे ही है, हाँ लेंगे हाँ तो हम ट्रेड बाई के जब तक कि ये टारगेट अचीव नहीं होता है। लेकिन अब पोजीशन कहाँ से बनानी है ना बाई की, हाँ। वो पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है वो देखने के लिए ना हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं एक बार। हम्म और डेली में हम देखते हैं कि हम सपोर्ट के आसपास है कि रेजिस्टेंस के आसपास है। हम्म। सपोर्ट के आसपास है। अब हम एक सपोर्ट पर थे और शायद ये सपोर्ट भी ना ब्रेक हो जाए, हाँ। है ना, क्योंकि हम्म। विक उससे नीचे निकलने लग गई है। और हाँ। हमने एक ना सेफर साइड के लिए हमने काउंटर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी। और कल करेक्ट। पिछले 3 दिन से जब मार्केट इस सपोर्ट पर थी तो ये हम्म सवाल आपका था मेरे से कि हम क्या अभी मार्केट में ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर हम अभी एंटर करते हैं और कल परसों में अगर ये तोड़ के और नीचे चले जाता है तो हम ड्रॉ डाउन में आ जाएंगे, करेक्ट। है ना। तो इसलिए हम ना सेफर साइड के लिए हम वेट कर रहे थे कि देखते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है कि नहीं लेती है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, हम्म। यस यस यस। है ना। ये हम्म काउंटर ट्रेंड लाइन हमने बनाई, हम्म। लेकिन ये काउंटर ट्रेंड लाइन ना ब्रेक नहीं हुई है अभी तक। तो जब तक कैंडल्स लेफ्ट साइड पे रहेंगी, जब तक हाँ मार्केट बियरिश रहेगी ये कैंडल्स लेफ्ट साइड पे ही रहेगी। हाँ। अगर मार्केट बुलिश होती है यानी कि बाय साइड की तरफ जाती है और हमारे मौके बनते हैं, तो वो हम्म। मौके हमारे तब बनेंगे जब ये कैंडल्स यहाँ से राइट साइड पर आ जाएगी, यस। है ना, यानी कि ग्रीन होने लग जाएगी और या। मार्केट अपवर्ड जाना शुरू कर देगी। हम्म। यहाँ तक क्लियर है ना बात। क्लियर है क्लियर है। अब इस प्रैक्टिस से हमने क्या करा, हमने अपने आप को ना फर्दर ड्रॉ डाउन में जाने से बचा लिया। हाँ। और वो लोग जिन्होंने रिस्क लिया होगा, क्योंकि वो 1 आवर के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर सपोर्ट पर आकर के काफी बार सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाती है। हम्म तो वो लोग जो ट्रेड कर रहे होंगे ना उन्होंने शायद पैसा बनाया भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर फंस गए, हम्म। है ना। तो हाँ। वो चीज आपके साथ ना हो, किसी स्टूडेंट के साथ में ना हो, किसी ट्रेडर के साथ में ना हो, इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। जब तक कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाते, डेली हमारा बाय जोन में नहीं आ जाता, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। हम्म। अब क्योंकि हम लोग ये बात मान के चल रहे थे ना तो इसलिए हम ना फर्दर ड्रॉ डाउन में जाने से बच गए हैं। हमारा लॉस नहीं हुआ और हम ट्रेडिंग के साथ में फंसे हुए नहीं है। मानते हैं ना ये बात। यस। तो अब इससे फर्दर एनालिसिस करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमें हाँ। पता है कि डेली हमारा बियरिश चल रहा है। क्योंकि हमें हम्म सारे टाइम फ्रेम अलाइन करने होते हैं ट्रेडिंग से पहले। हमें हम्म मंथली, डेली, 1 आवर और 5 मिनट सबको ना एक ही साइड पर लेकर आना होता है। हम्म जो हमारी साइड यहाँ बनती थी, क्योंकि मंथली हमारा जा रहा है बुलिश, तो हमें सारे के सारे टाइम फ्रेम को बुलिश जोन पे ही लेकर के आना था। लेकिन हम्म डेली हमारा बियरिश चल रहा है अभी। हम्म तो जब तक हमारा डेली बुलिश में नहीं आएगा तब तक हमें हम्म ट्रेड नहीं लेने हैं। और अब फर्दर हमें आगे 1 घंटे पे या 5 मिनट पे जाने की जरूरत भी नहीं है। हम्म। समझ में आई ना बात ये। यस यस यस। तो वेट करते हैं कहाँ से ये रिवर्सल लेता है। मे भी हो सकता है कि नीचे भी एक लेवल है यहाँ से ले ले। और एक ट्रेंड लाइन को मैंने थोड़ा सा चेंज करके नए तरीके से फिर से बनाया था। हम्म तो देखते हैं कहाँ से ये 3 बार यहाँ से होकर के ऊपर जा चुका है, 1 2 3 4 बार, है ना। हम्म तो देखते हैं कि कहाँ से रिवर्सल आता है मार्केट में। जब रिवर्सल आएगा ना उसके बाद ही हमारी एंट्री फिर से हो पाएगी गोल्ड के अंदर। हम्म। और इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा बेटर प्राइस मिलेंगे। अगर मार्केट और नीचे आएगी तो हमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट भी मिलेंगे, ज़्यादा बेटर प्राइस भी मिलेंगे।